अब हम आते हैं मिड कोर्स पे। हमने बताया था कि बॉडी प्लॉट का एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसके लिए ग्राफ का थोड़ा सा मसला है। वो ग्राफ इधर नहीं मिल रहा, जो इधर मिलता है वो सर कह रहे हैं कि वो यूज़ ना करो, तो वो बॉडी प्लॉट वाला एग्जांपल थोड़ा बाद में आएगा। पहले जो मिड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं इधर आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहा हूँ पेपर के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 2 में 2-3 क्वेश्चंस है जो मुझे लग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है ना, और एक क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 में है वो भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, और एक चैप्टर नंबर 5 में वो भी अपलोड करेंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन मिड से अपलोड करेंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप ये थोड़ा मतलब देख के कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको समझें। तो पहली बात ये है कि इसमें 3 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं अगर आप लोगों ने इधर गौर किया। तो एक आपके पास मासेस है, ये m1 है, ये m2 है। तो एक चीज़ ये हो गई कि इसके मासेस हो गए। दूसरी चीज़ क्या है, इसके ऊपर अगर आप लोग देखें कि इसके डिस्प्लेसमेंट है x1t और इसके लिए x2t हो गई। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है इधर क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 k3, मतलब तीसरा हमारे पास इसमें क्या होते हैं, स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिखा है FV1, ये क्या होता है, डैम्पर होता है। इधर भी है FV3, इधर भी है FV2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डैम्पर बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये डैम्पर क्या काम करते हैं, ये असल में ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है ना, जब ये किस ट्रेन में ये चीज़ें लगी होती हैं, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम ये ट्रेन में लगा होता है कि, और ये डैम्पर क्यों लगे होते हैं, ये डैम्पर इसलिए लगे होते हैं कि अगर ये इसको कोई झटका लगता है ना, तो ये जो मासेस हैं इसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमने इसके नीचे या इसके आगे डैम्पर लगाए हुए हैं ताकि ये फोर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर। तो ये डैम्पर इसलिए लगी हुई है। ठीक है, तो हमने बता दिया एक मास होता है, इसमें एक डैम्पर होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और चौथा क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका जो भी आपको क्वेश्चन दे दें, आपने पहले स्टार्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो आपने पहले डिस्प्लेसमेंट्स को काउंट करना है कि इसमें कितने डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें तो हमारे पास एक x1 है, एक x2 हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने 2 लूप्स के इक्वेशन लिखने हैं। अगर हमारे पास 3 डिस्प्लेसमेंट थे तो हमने लूप इक्वेशन 3 लिखने थे। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट 1 होते हैं तो इसमें हमने एक लूप का इक्वेशन बनाना होता है। ठीक हो गया। और ये जो चीज़ें हम सॉल्व करते हैं हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में करते हैं, मतलब एस डोमेन में करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने बता दिया कि इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें 2 लूप इक्वेशन बनेंगे। तो वो 2 लूप इक्वेशन कैसे बनेंगे वो बाद की बात है। पहले जो ये मास है ना, तो उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आपने कैसे लिखना है, तो वो आपने लिखना है उसका मास m1 हो या m2 हो या जो भी हो, और इसके साथ आपने लिखना है s²। ठीक हो गया, मास के साथ आपने s² लिखना है। सही हो गया। कांस्टेंट जो है उसको आपने उसी तरह लिखना है कि 1 हो कि 2 हो, जो भी हो उसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में s नहीं लिखना। ठीक हो गया। दूसरा जो डैम्पर है FV1 है या जो भी है उसके साथ आपने s लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बता दी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आपने x3 की जगह x ऑफ s कहना है, वो चाहे x1 ऑफ s हो या x2 ऑफ s हो। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो हमने बता दिया कि इधर आपके पास कितने डिस्प्लेसमेंट हैं, 2 डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो आपने 2 लूप इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, तो लूप नंबर 1 की इक्वेशन कैसे आएगी, पहले मैं इधर से बता रहा हूँ, फिर उधर हमने लिखे हुए हैं, फिर उस पे चले जाते हैं। ठीक है, तो लूप नंबर 1 का इक्वेशन आपने कैसे बनाना है। ठीक हो गया। ये लूप नंबर 1 का जो इक्वेशन है ये m1 के लिए बनेगा। ठीक हो गया। तो m1 के लिए हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, पहले जो m1 के साथ जितने भी कनेक्टेड है, चाहे वो स्प्रिंग कांस्टेंट है या वो क्या है, डैम्पर है, जितने भी कनेक्टेड हैं
वो आपने लिखना है। ठीक हो गया। पहले तो इसका मास लिखना है, तो उसका मास क्या आ जाएगा m1 s स्क्वायर, जो बताया था कि इसके साथ s स्क्वायर लिखते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा m1 s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग की जगह तो वही K1 लिखते हैं, तो K1 आ जाएगा। ये स्प्रिंग भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी लिखना है, ये आ जाएगा K2। ये जो डैम्पर हैं ये भी इसी मास के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसके साथ S लिखते हैं, तो ये आ जाएगा SFV1। ठीक है। बाकी कोई चीज़ इसके साथ कनेक्ट नहीं है। इसके साथ ये फोर्स कनेक्ट है, लेकिन इसकी बाद में बात करेंगे। ठीक हो गया। और ये क्या है, x1 ऑफ s हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने लिख दिया, m1 s स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 प्लस FV3, ये भी m1 के साथ कनेक्टेड है, प्लस SFV1, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट में इसके साथ क्या लिखना है, x1 ऑफ s। ठीक है। लेकिन ये लूप इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमने वो सारी चीज़ें लिख दी जो m1 के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, माइनस करना है, जो मास 1 और मास 2 के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं वो लिखनी है माइनस के साथ। तो माइनस SFV3 बताया था कि इसके साथ S लिखते हैं, प्लस K2 आ जाएगा, इसके साथ S नहीं लिखते, इनटू क्या आ जाएगा, x2 ऑफ S। ठीक हो गया। इज इक्वल टू, इस पे अगर फोर्स लग रहे हैं तो आपने फोर्स लिखना है F ऑफ S। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये क्या हो जाएगा, F ऑफ S। तो ये आपके पास लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन बन गया। ठीक हो गया। और इधर अगर फोर्स नहीं था तो इक्वल टू 0 लिखते थे। ये लूप नंबर 1 का इक्वेशन मैंने बता दिया। ठीक है। तो वो हमने उधर लिखा हुआ है, उस पर फिर चले जाते हैं। ये हमने लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन बनाया हुआ है, जो हमने उधर बता दिया। ये कैसे आ गया, m1 s स्क्वायर, जो m1 जिसका मास था उसके साथ हमने s स्क्वायर लिख दिया। ये K1 उसके साथ कनेक्टेड है, K2 उसके साथ कनेक्टेड था, इसके साथ s नहीं लिखते, जो पहले भी बताया है। और ये FV1 m के साथ कनेक्टेड था, तो उसके साथ s लिखते हैं। FV3 भी s के साथ m1 के साथ कनेक्टेड था, तो उसके साथ भी हमारे साथ s लिखा। और ये सारी चीज़ें m1 के साथ कनेक्टेड थी ना, और उसके ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, x1 ऑफ s लिखना है। ठीक हो गया। फिर माइनस करना है, जो 1 और 2 के बीच में जो चीज़ें थी, पहले K2 था, इसके साथ तो s लिखते नहीं है। FV3 था, लेकिन इसके साथ s लिखते हैं, इनटू x2 ऑफ s आपने लिखना है। ठीक है। इक्वल टू क्या लेना है, अगर इस पे फोर्स लग रहे हैं तो वो आपने लिखना है। तो ये आपके पास लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन बन गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। और हमने ये माइनस क्यों लिखा है कि ये लूप नंबर 1 का इक्वेशन है ना, तो लूप नंबर 1 का जब इक्वेशन हो तो सिर्फ आपने जो m1 की चीज़ें लिखी हुई हैं उसके साथ सिर्फ आपने प्लस लिखना है, बाकी के साथ आपने माइनस लिखना है। ठीक है। अब लूप नंबर 2 कैसे बनाएंगे, तो वो दोबारा डायग्राम पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, लूप नंबर 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो लूप नंबर 2 के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, जो 1 और 2 के बीच में जो कॉमन चीज़ें थी, जो FV3 हैं और K2 हैं, पहले आपने ये लिखना है। तो वो कैसे आएंगे, माइनस के साथ आएंगे। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अब लूप 2 के लिए इक्वेशन बन रहा है। तो लूप 2 के लिए जब इक्वेशन बनेगा तो सिर्फ m2 की वैल्यू जो लिखेंगे उसके साथ प्लस आएगा, बाकी सबके साथ माइनस आएगा। तो पहले जो कॉमन है वो आपने लिखना है। जो FV3 है तो इसके साथ S लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, SFV3 प्लस K2, क्योंकि इसके साथ S लिखते नहीं हैं। और इसके साथ क्या लेंगे, x1 ऑफ S। ठीक हो गया। फिर प्लस लिखना है। प्लस क्यों लिखना है, लूप नंबर 2 है और m2 है, तो उसके लिए प्लस लिखेंगे। अब m2 के साथ जो भी कनेक्टेड है वो आपने लिखना है। पहले इसका अपना मास लिखना है, m2 s स्क्वायर हो जाएगा, प्लस K2 हो जाएगा, इसके साथ s नहीं लिखते, प्लस K3 हो जाएगा, इसके साथ s लिखते हैं, ये भी m2 के साथ कनेक्टेड है ना, SFV3 आ जाएगा, प्लस SFV2 इनटू x2 ऑफ s आ जाएगा, इज इक्वल टू, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स इस पे लग रहा था, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा, तो इक्वल टू अपने 0 लिखना है। तो अब दोबारा आते हैं, हमने इधर लिखा हुआ है, पहले मैंने बता दिया कि जो लूप नंबर 2 में क्या लिखते हैं, जो 1 और 2 के बीच में कॉमन होता है, माइनस के साथ वो लिखते हैं K2 प्लस FV3, इसके साथ x1 ऑफ S लिखते हैं। ठीक हो गया।
फिर प्लस आता है क्योंकि लूप नंबर 2 है, तो लूप नंबर 2 जो M2 की जो भी चीज़ है क्योंकि वो प्लस में लिखना है। M2 S² आ जाएगा इसका मास, प्लस K2 इसके साथ कनेक्टेड है, प्लस K3 इसके साथ कनेक्टेड है, FV2 इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन इसके साथ S लिखते हैं जो पहले बता दिया, और FV3 भी है उसके साथ भी S लिखते हैं, इनटू X2 ऑफ S आपने लिखना है, इज इक्वल टू इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो आपने 0 लिखना है। ठीक है, मैं एक चीज़ भूल गया, ये जो मांग क्या रहे हैं, मांग रहे हैं फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन x2 ऑफ s डिवाइडेड बाई f ऑफ s, ये आपसे ये ट्रांसफर फंक्शन मांग रहे हैं। ठीक है, तो आपने जब ये लूप इक्वेशन बना दिए फिर आपने मैट्रिक्स बनानी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें नहीं बताई है कि m1 m2 FV1 FV2 FV3 K1 K2 K3 इसकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, अभी गिवन नहीं है तो हम सारी चीज़ों की वैल्यू 1 ले रहे हैं। ठीक है, जब आप इधर सारी चीज़ों की जगह 1 लिखेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा S² प्लस 2 प्लस 2s, यह एक ऐसे आया, ये जो x1 के ये हमने वो m की जगह K1 K2 की जगह 1 1 वैल्यू पुट कर दिया ना, तो इससे x1 ऑफ s का ये चीज़ आ गई, S² प्लस 2 प्लस 2s आ गया। ठीक है, अब इधर भी आप K2 की जगह 1 पुट करें, इसकी जगह s पुट करें, s प्लस 1 आएगा, ये x2 ऑफ s है तो आपने इधर लिखना है मैट्रिक्स में। ठीक हो गया, ये इसमें भी आप इनकी 1 1 वैल्यू पुट करें तो ये भी s प्लस 1 आएगा, x1 ऑफ s की जगह है तो आपने इधर लिखना है। ठीक है, इस जगह भी 1 1 सारे वैल्यूज पुट करें, s की जगह 1 नहीं पुट करनी, m2 K2 K3 FV3 इसकी जगह 1 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा S² प्लस 2 प्लस 2s, तो आपने इधर लिखना है, ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया, और इसके साथ क्या आएगा x1 ऑफ s x2 ऑफ s आएगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आएगा, पहले में f ऑफ s था और अभी 0 है। हमसे मांग क्या रहे हैं, x2 ऑफ s डिवाइडेड बाई f ऑफ s मांग रहे हैं, लेकिन अगर इधर x2 मांग रहे हैं, f ऑफ s को थोड़ा छोड़ो वो बाद में खुद आ जाएगा, x2 ऑफ s अगर उधर हैं ट्रांसफ़र फंक्शन में तो आपने x2 ऑफ s के लिए फार्मूला बनाना है, अगर x1 ऑफ s हैं उधर ट्रांसफ़र फंक्शन में, इधर x1 ऑफ s डिवाइड बाई अगर f ऑफ s था तो आपने x1 के लिए इक्वेशन बनाना था। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये आप x2 ऑफ s फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये हम क्रेमर रूल से फाइंड करते हैं। क्रेमर रूल क्या बता रहे हैं कि अगर आपने x2 ऑफ s फाइंड करना है, फिर ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ये सेकंड कॉलम है इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करो, f ऑफ s इंटू 0 ये सेकंड की जगह पुट करो, और डिवाइडेड बाई में क्या करो, इस पूरे का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। और अगर आपने x1 फाइंड करना है तो ये जो कॉलम है ये आपने इधर लगाना है, ये उसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये पूरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अभी हम x2 ऑफ s के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, x2 ऑफ s के लिए इक्वेशन बन जाएगा, ये मैंने बता दिया, ये उसी तरह होगा, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ s इंटू 0 आ जाएगा क्योंकि हम x2 फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये पूरे का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हमने इसके साथ डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है, माइनस इसका अपना है और एक फार्मूले का होता है, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ये माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा f ऑफ s इंटू s प्लस 1 आ जाएगा। ये नीचे का भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, और ये क्या गया, f ऑफ s इंटू s प्लस 1, f ऑफ s खुद आ गया ना, मैं बता रहा था कि ये खुद आएगा। अब ये x2 ऑफ s के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमसे मांग क्या रहे हैं, x2 ऑफ s डिवाइडेड बाई f ऑफ s, तो f ऑफ s इधर आ जाएगा और ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस पर ज़हन लगाओ तो ये इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। अब ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि पहले आपने क्या नोट करना है कि इसमें कितने डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये x1 ऑफ t है, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये तीसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब 3 डिस्प्लेसमेंट आएंगे तो आपके पास 3 लूप्स बनेंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं आपसे ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं मांग रहा जो हमने दूसरे क्वेश्चन में फाइंड कर दिया, ये कह रहे हैं कि सिर्फ इक्वेशन लिख दो इसके, बस आगे कुछ नहीं करना। अब 3 डिस्प्लेसमेंट आ गए तो आपने 3 लूप्स लिखने हैं। 3 लूप्स कैसे लिखने हैं तो मैं बताता हूँ, लूप नंबर 1 कैसे बनाना है। ठीक है,
तो वो उसी तरह होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें M3 भी आ गया, पहले M3 नहीं था। तो लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उसी तक तो उसी तरह होगा, मतलब जिस तरह हमने लूप नंबर 1 में पहले क्या लिखते हैं, जो M1 के साथ जो भी जितने सारी चीज़ें कनेक्टेड है वो लिखते हैं, तो वो तो उसी तरह है। वो कैसे आ जाएगा, M1 S², इसके साथ S² लिखते हैं। फिर क्या आ जाएगा SFV1, ठीक है, इसके साथ S लिखते हैं। फिर क्या है K1 है, फिर क्या है K2 है, और फिर क्या है SFV3। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमने लिख दी जो M1 के साथ कनेक्टेड थे। इनटू आपने क्या लिखना है, X1 ऑफ S लिखना है, ठीक है। ये अभी लूप नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमने सिर्फ इसकी सारी चीज़ें लिख ली, ठीक हो गया। अब माइनस क्या करना है, माइनस ये जो 1 और 2 के बीच में जो कॉमन है, पहले भी बताया है, तो 1 और 2 के बीच में आपको देख रहा होगा सिर्फ K2 कॉमन है, तो माइनस K2 इंटू X2 ऑफ S अभी इसके साथ लिखना है, ठीक है। अब ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, लेकिन इधर M3 भी आए, तो लूप नंबर 1 में M3 का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, -1 और 3 के बीच में जो कॉमन है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं 1 और 3 के कॉमन में सिर्फ एक ही चीज़ है, SFV3, इसके साथ S भी लिखते हैं, इनटू इसके साथ क्या आ जाएगा X3 ऑफ S, और इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा M1 पे, तो ये लूप नंबर 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये लूप नंबर 1 आपके पास बन गया। उधर हमने लिखा है तो वो शो करेंगे, लेकिन लूप नंबर 2 के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पहले भी बताएं कि लूप नंबर 2 के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो पहले माइनस के साथ क्या लिखेंगे, जो 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में सिर्फ K2 है, तो क्या आ जाएगा -K2 X1 ऑफ S, ठीक है। तो प्लस लिखना है, प्लस क्यों, प्लस उसके साथ लिखना है जिसका लूप चल रहा है। तो लूप नंबर 2 चल रहे हैं, तो M2 के साथ अपने प्लस लिखना है, बाकी सब के साथ माइनस लिखना है। तो इसके साथ प्लस लिखेंगे। अब M2 के साथ जितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या कनेक्टेड है, एक उसका मास है M2 S² प्लस SFV2 प्लस K2 प्लस SFV4, ये भी M2 के साथ कनेक्टेड है, इनटू X2 ऑफ S आ जाएगा, ठीक है। अब ये M3 भी इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो उसका भी कंट्रीब्यूट आएगा, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लूप नंबर 2 का हमने प्लस लिखा हुआ है, बाकी सारे माइनस लिखेंगे। तो इसका इसके साथ सिर्फ ये कनेक्टेड है SFV4, तो क्या लिखेंगे -SFV4 इंटू X3 ऑफ S, ठीक हो गया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू F ऑफ S हो जाएगा। ये लूप नंबर 2 के लिए इक्वेशन बन गया, सही हो गया। अब लूप नंबर 3 के लिए इक्वेशन कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो पहले लूप नंबर 3 के लिए जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, M1 और M3 के बीच में जो कॉमन है वो आपने लिखना है, लेकिन किसके साथ लिखना है, माइनस के साथ लिखना है। क्यों, क्योंकि ये लूप नंबर 3 का चल रहा है, तो सिर्फ M3 के लिए प्लस लिखना है। तो पहले इसका कॉमन लिखेंगे, कॉमन में क्या है, FV3 है, तो क्या लिखेंगे -SFV3, इसके साथ S लिखते हैं, इंटू X1 ऑफ S आएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि M3 का भी टाइम नहीं आया है। अब माइनस के साथ क्या आएंगे, जो 2 और 3 के बीच में जो कॉमन है ये अपने माइनस के साथ लिख रहे हैं, -SFV4, और इसके साथ क्या लिखना है, X2 ऑफ S, ठीक है। फिर प्लस लिखना है, प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि अभी M3 का टाइम आ गया और वो प्लस लिखना है क्योंकि लूप नंबर 3 का ही इक्वेशन है। तो प्लस M3 के साथ जितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, M3 S², पहले इसका मास हो गया, प्लस SFV3 हो गया, और प्लस FSV4 हो गया, इनटू X3 ऑफ S, इज इक्वल टू, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो वो आपने 0 लिखना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सोचे तो आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी से समझ आए। तो मैं दिखा रहा हूँ जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, तो मैं ऊपर से बता दिया। अब जो लूप की इक्वेशंस मैंने बता दी वो तो मैंने हवा में बता दी थी, तो अभी जो है डायग्राम के साथ अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहले मैंने क्या बताया था, लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन कैसे बनाना है, जो M1 के साथ जितनी भी सारी चीज़ें कनेक्टेड है वो आपने लिखना है। तो क्या है, M1 S² प्लस K1 प्लस K2, क्योंकि इसके साथ S नहीं लिखते, प्लस FV1
प्लस FV3, ये सारी चीज़ें M1 के साथ कनेक्टेड मैंने इधर लिखा हुआ है। M1S² प्लस K1 प्लस FV1 प्लस FV3 प्लस K2, ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके साथ आपने क्या लिखना था, X1F, ये तो बता दिया था। फिर मैंने क्या बताया था कि माइनस के साथ लिखना है जो 1 और 2 के बीच में कॉमन है। तो 1 और 2 के बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ K2 ही कॉमन है, तो माइनस K2 X2F आ जाएगा। अभी इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा क्योंकि डायग्राम के साथ समझा रहे हैं। फिर माइनस करना है, माइनस क्या करना है, 1 और 3 के बीच में जो कॉमन है, 1 और 3 के बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ FV3 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा SFV3, तो वो हमने लिख दिया माइनस SFV3 और एक साथ में X3FS लिखना है इक्वल टू, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो आपने 0 लिखना है। तो ये लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन आ गया। अब लूप नंबर 2 के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो मैंने बता दिया था कि पहले माइनस के साथ क्या लिखते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या कॉमन है, तो लूप नंबर 2 में पहले लिखते हैं, तो वो सिर्फ K2 है, तो आपने माइनस K2 X1F लिखना है, ठीक है। फिर प्लस लिखना है, प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि लूप 2 का इक्वेशन है और M2 की सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो आपने प्लस में लिखना है। M2 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, एक मास है M2S² प्लस K2 प्लस SFV2 प्लस SFV4, जितने भी सारी चीज़ें ये हमने लिख दिए, इनटू X2F हो जाएगा, ये चीज़ इसके साथ X2F इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर जगह नहीं था। फिर माइनस करना है कि 2 और 3 के बीच में जो कॉमन है, तो FV4 है, तो ये क्या जाएगा SFV4 माइनस के साथ आएगा इंटू X3FS, और इक्वल टू इस पे फोर्स लग रहे हैं तो आपने FFS लिखना है, ठीक है। लूप नंबर 3 के लिए कैसे इक्वेशन लिखना है, तो पहले माइनस के साथ लिखना है कि 1 और 3 के बीच में जो कॉमन है, तो 1 और 3 के बीच में क्या है, FV3 है, तो माइनस के साथ आपने लिखना है SFV3 X1F। फिर माइनस करना है कि 3 और 2 के बीच में जो कॉमन है, तो वो आपने लिखना है, तो हो जाएगा माइनस SFV4 X2F आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखना है क्योंकि लूप 3 का इक्वेशन है और M3 के लिए सारी चीज़ें लिखना है, तो अपने प्लस में लिखना है, तो क्या आ जाएगा M3S² प्लस FV3 क्योंकि ये भी 3 के साथ कनेक्टेड है, प्लस FV4 इंटू X3FS इज इक्वल टू, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो आपने 0 लिखना है। और ये सिर्फ यही मांग रहा था कि ये लोग इक्वेशन बनाएं, तो समझाने में तुम्हें थक गया, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और ये जो है ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम के 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करा दिए। अब ये तीसरा एग्ज़ाम्पल है, इसमें जो मैं बता रहा था FV1 और FV2 और FV3 और K1 सारी की 1 वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि इसके वैल्यूज़ गिवन होते हैं। और क्या मांग रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन मांग रहे हैं X2F डिवाइडेड बाई FF। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद करें, मैं सिर्फ इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें सिर्फ इतना सा ट्रिक है कि M1 जो है आपके पास सिर्फ ये चीज़ है जो इधर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, और जो M2 है वो ये पूरा ब्लॉक है, जो ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है ये पूरा, तो ये M2 है पूरा। तो ये आपको थोड़ा सा जहन में रखना होगा। उधर जो हम फाइंड करते ये M1 ब्लॉक होता था, वो M2 ब्लॉक होता था, लेकिन ये पूरा अभी क्या है M2 है। तो इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो थोड़ी सी आपने ख्याल रखना है कि ये पूरा M2 है, ठीक है। तो ये देखो ये X1F है और ये क्या है X2F, हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में बोलते हैं ना। तो ये X1 हो गया, ये मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने 2 लूप्स के इक्वेशन बनाने हैं। तो वो मैंने बता दिया लूप 1 के लिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जो M1 के साथ जितने भी सारे कनेक्टेड है पहले वो चीज़ें लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा M1S², M1 की जगह फिर आप 1 पुट करेंगे, M1S² प्लस इसके साथ क्या कनेक्ट है SFV1 कनेक्ट है प्लस SFV2 कनेक्ट है M1 के साथ, फिर क्या कनेक्ट है SFV3 कनेक्ट है और फिर क्या कनेक्ट है प्लस K कनेक्ट है। तो ये जितने भी M1 के साथ कनेक्टेड थे वो हमने लिख दिए, इनटू X1F लिखते हैं। फिर माइनस करते हैं 1 और 2 के बीच में जो कॉमन है, तो 1 और 2 के बीच में ये K कॉमन है और SFV3 कॉमन है, लेकिन ये 2 तो कॉमन है लेकिन ये भी कॉमन है SFV1। अगर आप लोग देखें ये M1 है और ये M2 ये पूरा है, तो इसके साथ ये भी कनेक्टेड है SFV1 आ जाएगा, और ये भी कॉमन है
SFV2 इंटू x2 ऑफ एस लिखना है इज इक्वल टू m1 पे फोर्स लग रहा है तो आपने f ऑफ एस लिखना है। ये जो लोग गलती करते हैं इसको कॉमन नहीं लेते, ये हमने जो ब्लॉक में पढ़े थे उधर सिर्फ ये कॉमन होते हैं जो हमने समझा दिए, तो सिर्फ ये कॉमन होते हैं। तो फिर ये जो लोग इस वाला जब क्वेश्चन देखते हैं तो ये वाले कॉमन ये छोड़ देते हैं, तो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है। ये लूप नंबर 1 के लिए क्वेश्चन बन गया। लूप नंबर 2 के लिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पहले हम कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन मैंने बता दिया, एक ये दो हैं, ये दो भी कॉमन है, तो पहले कॉमन वाली सारी चीज़ें लिखनी है और इसके साथ x1 ऑफ s लिखना है, फिर प्लस जो m2 के साथ जितने भी सारे कनेक्टेड है वो लिखने होते हैं। एक है SFV1 ये m2 के साथ कनेक्टेड है, प्लस SFV2 ये भी m2 के साथ कनेक्टेड है, प्लस SFV3 ये भी m2 के साथ कनेक्टेड है, प्लस K भी m2 के साथ कनेक्टेड है और m2 का अपना मास भी लिखना है m2s² इंटू x2 ऑफ s इज इक्वल टू, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि फोर्स m1 पे लग रहा है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरह फिर जो मैंने सॉल्व करा दिया तो x2 ऑफ s डिवाइड बाई f ऑफ s आप फाइंड कर लोगे। थैंक यू सो मच।